हेलो एवरीवन, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, हेस लॉ से रिलेटेड है। हम लोग काफ़ी अच्छी डिटेल में इस टाइप को टॉपिक को पढ़ चुके हैं। हेस लॉ को पिछली वाली वीडियो मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से कवर अप किया था, ताकि कहीं भी कोई परेशानी नहीं आए। वहाँ भी मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताई थी। ये वाली सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप और भी बेहतरीन तरीके से इस टाइप की टिप्स एंड ट्रिक समझ सकें। जब मैं 11th क्लास में आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने से बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीख रखी थी, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कम स्पेस में कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं कम कैलकुलेशन से। तो उसी समय हम लोगों ने बहुत टिप्स सीख रखी थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी सब सीखें। बेसिकली मैं 11th क्लास का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूरा कोर्स अपलोड करता जा रहा हूँ अपनी स्टाइल में। बताऊँगा कि कैसे किसी चीज़ को फील किया जाता है, किस चीज़ को कैसे समझा जाता है। यकीन मानिए, आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगेगी कि कोई हमें रटनी है, कुछ भी करनी है। आप हंसते हंसते बड़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। आप सीधे सिंपल सा आपको कोई काम नहीं करना, चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सारी वीडियो सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको मिलती जाएंगी। और इस क्वेश्चन में भी आपको दिखाऊंगा कितने बेहतरीन तरीके से, कितने मज़े से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग में भले ही आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप इस चीज़ को सीख जाएंगे, अपना प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप भी क्वेश्चन कोई भी 10 सेकंड के अंदर बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि हमें भी एक फीडबैक सा मिले। तो चलो हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फिर भी एक बार एक क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिए, ताकि उस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कराऊं तो आप भी साथ में सॉल्व करना और देखना कितने बेहतरीन तरीके से इसका आंसर आ रहा है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें एक और सिंपल सा मेथड बताता हूं, जिससे तुम काफ़ी आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो अभी तुम्हें स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है वो एनसीईआरटी का है। उसे देखो मैं किस तरीके से सॉल्व कर दूं, ताकि तुम्हें भी काफ़ी आसान लगे। जैसे हमारे पास है CH3OH प्लस 3O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। पहली रिएक्शन है, इसकी जो एंथैल्पी है वो है 726 किलोजूल पर मोल। इतना मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। यहाँ जो बेसिक सी बात है कि सब उसी में है, मतलब स्टेट में तो टेंशन नहीं लेना है, वरना एक क्वेश्चन में ऐसा भी कराऊंगा जिसमें तुम्हें स्टेट का भी चेंज देखने को मिलेगा। और जो तुम्हें ए है H2O, देखो CO2 जो बनता है उसकी होती है -393 और H2 जो बनता है -2860। इसकी जो बनती है, देखो हमें बेसिकली फॉर्म करना है CH3OH। इस ये पता है लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड चाहिए तो हम इसको अपोजिट कर देंगे। CO2 प्लस H2O गिव्स CH3OH प्लस 3O2। ए नेगेटिव का पॉजिटिव 726। अब देखो सुनो, ये तीनों इक्वेशन भी इसी के नीचे लिखो। क्या लिखो? कार्बन O2 गिव्स CO2, H2 प्लस Y2O2 गिव्स H2O। बेसिक सी सिंपल सी इतनी बात याद रखना है। और तुम्हें एक सिंपल सा इक्वेशन याद रखनी है कि आखिरकार इसकी फॉर्मेशन क्या होती है कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस O2 गिव्स CH3। इसको भी बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं। देखो CHO है तो इनमें बेसिकली हमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीन चाहिए पड़ेगी। इसको बेसिकली बैलेंस करेंगे 2 1/2 और काम पूरा। देखो सुनो, इसको तुम्हें अचीव करने के लिए तुम्हें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बेसिक सा इस तीनों इक्वेशन को ऐड करते जाना है। क्या करते जाना है? इन तीन इक्वेशन को ऐड करते जाना है। अब इतना याद रखना कि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। देखो सुनो, इसको ऐड एक कैंसिल आउट H2O कैंसिल आउट। और इसको जब ऐड करोगे तो हो जाएगा C प्लस H2O। और बेसिकली हमारे पास यहाँ हमें क्या चाहिए था? यहाँ हमें चाहिए है 2। कितना चाहिए हमें? 2। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 2H2O।
जब यहाँ 2 से H2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी एनर्जी में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 12, 1, 16, 17, एक कैरी 572, माइनस 572 ऑक्सीजन की है माइनस 393। इतनी सी बेसिक से हमने बात याद रख ली, क्योंकि बेसिकली हमें इस पे लाना है। ऑक्सीजन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की तो सिंपल सी जीरो ही होती है, कंबशन का रिएक्शन है। तो ये O2, ये ट्वाइस हो जाएगा। इसको जब करोगे तो हो जाएगा 3/2 O2। ये तो कैंसिल आउट हो चुका है। हमारे पास बता है CH3OH प्लस 3/2 O2, मतलब ये वाला इससे कैंसिल आउट। ओवरऑल हमारे पास कितनी आ गई है, C प्लस H2 प्लस CH3OH। हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई कि नहीं, जो हम चाहते थे। अब पता है तुम्हें करना क्या है कि ये जितनी भी तुम्हारे पास एनर्जी थी सबको ऐड कर देना है। 726 माइनस 393 माइनस 572, इसका ज़रा तुम कैलकुलेशन करके देखो, तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट आएगा और बिल्कुल हमें 101% मैच कर जाएगा। ज़रा सॉल्यूशन करके देखो। देखो यहीं सिंपल से कैलकुलेशन करने, 726 देखो 393 572 5 16 6 965 965 में से 726 माइनस कर दो। 15 से 6 गए 9 बचे, 5 5 में से 2 गए 3 और ये 2 माइनस 239। काफ़ी आसान है, काफ़ी सिंपल है। अगर तुम्हें इसे कहीं भी इस्तेमाल करोगे, अगर तुम ऑर्गेनिक की रिएक्शंस भी देखोगे ना, उसमें भी तुम्हें बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूँ। कि बेसिक से हमें बनाना क्या है, एक रिएक्शन है। क्वेश्चन है ये है कि हमें फॉर्मेशन ऑफ किसका करना है। हमारे पास ये हमें ये इक्वेशन लानी है। हम लिख देते हैं, देखो बिल्कुल बहुत सिंपल से है। Al2 Cl6 सॉलिड, और हमें क्या कहाँ से कहाँ चाहिए है, 2A एल्युमिनियम सॉलिड का और प्लस 3Cl2 गैस का। ये तुम्हें फाइनल चाहिए, इसकी इक्वेशन है। आखिरकार देखो तुम्हारे पास गिवन क्या है। वैसे स्क्रीन पे तुम्हें क्वेश्चन तो दिख रहा होगा गिवन क्या क्या है, तो वहीं तुम लोग क्वेश्चन देख सकते हो। कि देखो सुनो, हम देखेंगे 2 एल्युमिनियम सॉलिड प्लस 6 HCl एक्वस। इनका बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए इनका थोड़ा ध्यान रखना। Al2 Cl6 एक्वस प्लस 3H2 गैस। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली इक्वेशन, इसमें जो एंथैल्पी है वो है 1004.0। दूसरी तुम्हारे पास इक्वेशन है कि H2 गैस का प्लस Cl2 AB गैस, इससे जो फॉर्मेशन होता है 2HCl गैस का। इसकी जो एंथैल्पी है वो है -183.9 किलोजूल। तीसरी जो तुम्हारे पास इक्वेशन है वो है HCl गैस प्लस इसे एक्वेस करेंगे तो HCl एक्वस। इसकी जो एंथैल्पी है -73.2 किलोजूल। ये सब किलोजूल में, इतना टेंशन नहीं। चौथी जो तुम्हें पास इक्वेशन है कि Al2 Cl6 सॉलिड प्लस एक्वस, इसके साथ है कि Al2 Cl6 एक्वस। हमें बेसिकली फाइनल देखना, हमें चाहिए ये वाला। और यहाँ इस सॉलिड इस साइड है, तो इसकी जो एंथैल्पी तुम्हें देखने को मिलती है वो आती है -6430 किलोजूल। तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो Al2 Cl6 एक्वस गिव्स Al2 Cl6 और ए सॉलिड 643। इतना हमने बस कर लिया है। देखो अब तुम्हारा क्या होना चाहिए कि क्या बेसिक से तुम्हारे माइंड में एक बात सेट होनी चाहिए। यहाँ 2 है, 2 आ गया, यहाँ 3 चाहिए है। तो इसमें तो 2 है, यहाँ तुम्हें 3 लाना है, तो यहाँ 3 से पूरी को मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 6, जब इसे 3 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो -183.9 × 3
9 27 2 11 1 25 2 5। तो ये जो यहाँ इसे कट करके इसे लिख दो हो -551.7। देखो ये तुमने बेसिकली लिख ली है, ये तुम्हारे पास हो गया, इतना सब हो गया है। अब बेसिकली तुम्हें करना क्या है कि अब तुम्हें देखो सुनो, अब एक पूरी जो इक्वेशंस हैं इसको इसकी जगह तुम्हें इस एक फोर्थ वाली इक्वेशन तुम्हारे पास ही है, पहली दूसरी तीसरी चौथी। अब इसको देखो एक दूसरे से कैंसिल आउट करो और इन दोनों को बचा लो, क्योंकि इन दोनों को बचा लो। तो हमने 2Al सॉलिड प्लस 3Cl2 हमने बचा लिया है। और हमने इसको ये लिख लिया है Cl6 सॉलिड। अब देखो सुनो, बेसिक सी हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है HCl जो है वो गैस में है और ये गैस में है। यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरा, तो इसको भी तुम 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो ए वाला इससे कैंसिल आउट हुआ, ए वाला इससे कैंसिल आउट, ए इससे कैंसिल आउट हुआ, ए इससे कैंसिल आउट हुआ। और इन सारी जितनी तुम्हारे पास एनर्जी है सबका सम कर दो। सबका सम करने के बाद आंसर आएगा -1351.9 किलो जूल।